Hello everyone. So, how are you doing? I hope you all are doing great in your lives. So, as you all know that we are doing the series of Word Power Made Easy and we have already done its 9 parts. So, if you have not watched those 9 parts, then please go and watch them. And this is the 10th part of that series. So, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में कुछ वर्ड्स दिए थे और ये उन सभी वर्ड्स के आंसर्स हैं। सो आप इन सबको एक बार चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आवर फर्स्ट रूट वर्ड इज नोटिस। नोटिस मीन्स नोन। सो द वर्ड फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड इज नोटोरियस। नोटोरियस में हमारा रूट वर्ड आ रहा है नोटिस। नोटिस, so this means well known for something bad, किसी बैड चीज के लिए किसी को जानना, उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। जो कि फेमस है किसी खराब आदत के लिए, उसे बोलते हैं हम नोटोरियस पर्सन। Now we have two words. First is childlike and another is childish. Childlike word हमारा हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, whereas childish word is used in negative sense. So childlike ये एक ऐसे अडल्ट होते हैं जो गुड क्वालिटीज शो करते हैं, जैसे कि बच्चों के पास होती है। लाइक ये इजीली लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं और एंथुजियास्टिक होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं चाइल्ड लाइक पर्सन। और चाइल्डिश पर्सन होता है जो बहुत इमेच्योर होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत ही इमेच्योरली बिहेव करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं चाइल्डिश पर्सन। Our next root word is summers. Summers means highest, एक highest point. So the word formed from this word is summit. Summit में हमारा summers root word है. So summit means the top of a mountain. किसी भी mountain का top highest point को बोलते हैं हम summit. Consummate. Consummate ये एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जिसने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन को रीच कर लिया होता है। एक्सट्रीमली स्किल्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कंज्यूमेट। ये एक आर्टिस्ट है जिसने की हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन को रीच कर लिया है। नेक्स्ट रूट वर्ड इज कोरिगो। कोरिगो मीन्स टू स्ट्रेट और टू करेक्ट, मतलब किसी चीज को सही करना। प्लस इसमें है हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स इन। सो इनकॉरिजिबल वर्ड में हमारा प्रीफिक्स इन ये नेगेटिव प्रीफिक्स है और एक इसमें रूट वर्ड है कोरिगो। कोरिगो मीन्स सही करना। सो इट इज यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर वेरी बैड, जिसका बिहेवियर बहुत ही खराब है। टू बैड टू बी करेक्टेड, मतलब कि इतना बैड है जिससे कि करेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब इनकॉरिजिबल, एक ऐसा पर्सन जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे कि इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। सो दिस मीन्स this person is incorrigible. Our next root word is vetus. Vetus word का मतलब है old, बूढ़ा या फिर पुराना। So inveterate means एक ऐसी habit और एक ऐसा interest जो कि long established है किसी person में और जिसे कि बदला नहीं जा सकता। That is unlikely to change. बहुत ही लंबी चली हुई हैबिट है किसी के अंदर और उस हैबिट को हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनवेटरेट। एंड वेटरन, वेटरन में भी रूट वर्ड है ओल्ड, मतलब कि बहुत लंबे समय से चली आ रही एक हैबिट। सो दिस मीन्स अ पर्सन हु हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर जॉब में या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, जिसे बहुत लंबे सालों का एक्सपीरियंस है, उस पर्सन को हम बोलते हैं वेटरन। जैसे वेटरन डॉक्टर्स भी होते हैं जिन्हें बहुत सालों पुराना एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट रूट वर्ड इज जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स बर्थ या फिर ओरिजिन, किस चीज से आपका ओरिजिन हुआ है, बर्थ कहाँ से हुआ है। सो जेनेटिक्स, दिस इज अ साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये मतलब ये ऐसी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उसे हम बोलते हैं
जेनेटिक्स ये ऐसी साइंस के साथ डील करता है। लाइक आपके फादर की नोज की शेप सपोज करो लंबी है, तो हो सकता है आपकी नोज की शेप भी सेम वैसी ही हो, आपकी नोज भी लंबी हो। या फिर आपकी मदर की आईज अगर बड़ी हैं तो आपकी आईज भी बड़ी हो सकती हैं। सो दिस मीन्स कि आपने अपने पेरेंट्स से वो चीज़ इनहेरिट करी है। सो दिस साइंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियोलॉजी। ये एक स्टडी होती है फैमिली ट्री की और एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स की। स्टडी को बोलते हैं हम जीनियोलॉजी। फैमिली ट्री की स्टडी करना मतलब आपके फोर फादर्स कौन थे उन सब की स्टडी करते हुए आना, उसे हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज जेनिटल। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बर्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ इन सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम जेनिटल। जेनेसिस। जेनेसिस होता है द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग। किसी चीज की शुरुआत, उसे हम बोलते हैं किसी चीज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, that is called genesis. Our next root word is con. Con का मतलब होता है with या together, मतलब साथ में होना। Congenital defect. Congenital defect means ये word बना है, आप देखो ये word बना है con. Con word से means साथ में, और genital genesis से। Genesis था birth के टाइम से, बर्थ के साथ जो डिफेक्ट आपको मिलते हैं उन डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम congenital defect. So a physical defect present in a baby at birth that can involve many different parts of the body. एक ऐसा physical defect होता है जो बेबी में present होता है at the time of birth. उसके birth के टाइम ही ये defect present होता है बेबी में, जो कि उसके बहुत different parts of the body में हो सकता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में, लंग्स, लिवर, बोन्स एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये डिफेक्ट्स उसको कहीं भी हो सकते हैं। Our next word is hereditary. Hereditary means characteristics acquired at the time of conception. मतलब कि जब आपकी मदर कंसीव करती है उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्वायर करते हो, लाइक आपकी नोज कैसी होगी, आपकी आईज की शेप कैसी होगी, आपके ईयर्स कैसे होंगे, ये सब चीज़ें, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो आप एक्वायर करते हो उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी। Thus, eye color, nose shape, hair texture, and other such qualities are hereditary. Next root word is chronos. Chronos means time. ये time से related है. So chronic. Chronic ये एक ऐसी disease होती है जो लंबे time से चली आ रही होती है. Used about a disease or a problem that continues for a long time. एक ऐसी disease जो लंबे time से है आपको, किसी भी पर्सन को जो डिजीज लंबे टाइम से है उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। द प्रीफिक्स एना लाइक ए इज नेगेटिव। प्रीफिक्स एना, जैसे ए नेगेटिव वर्ड है हमारा, ए प्रीफिक्स भी नेगेटिव होता है, सो लाइक दैट एना भी नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। सो एनेक्रोनिज्म, एनेक्रोनिज्म में एना रूट वर्ड है, एना प्रीफिक्स ये नेगेटिव है, और क्रोनोज है एक रूट वर्ड, इसका मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। सो दिस मीन्स समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, कोई चीज जो आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ डेट है, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा, एक अलग ही एरा, एक अलग ही टाइम से बिलोंग कर रही है, उसे हम बोलते हैं एनेक्रोनिज्म। जो टाइम के साथ नहीं है, टाइम के अकॉर्डेंस में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनेक्रोनिज्म। नेक्स्ट रूट वर्ड इज कॉन। अभी हमने जस्ट पढ़ा कॉन मीन्स विथ या टुगेदर, मतलब साथ में होना। सो द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वर्ड इज इनकॉन्ग्रुअस। इन हमने पढ़ा था, इन प्रीफिक्स होता है नेगेटिव, और कॉन मतलब साथ में। सो स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज और आउट ऑफ प्लेस होना, मतलब इनकॉन्ग्रुअस है। कॉन्ग्रुअस मीन्स कोई चीज साथ में होना, मतलब ओवरलैप करना। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुअस शेप क्या होती है, जैसे एक सर्कल है और सेम एग्जैक्टली वैसा ही सर्कल एक
उस सर्कल के ऊपर रख दिया और कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल रहा, तो दिस मीन्स वो कॉन्ग्रुअस सर्कल्स हुए, दोनों सेम शेप के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुअस। और इनकॉन्ग्रुअस मीन्स जो सेम नहीं दिखते, मतलब स्ट्रेंज होते हैं, आउट ऑफ प्लेस होते हैं, नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में सुटेबल नहीं होते, उसे हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट वर्ड इज chronological. Chronological means in correct time order. टाइम के करेक्ट ऑर्डर में होना। लाइक हिस्ट्री में आप डेट्स पढ़ते हैं कि आपने केबीसी में भी देखा होगा कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए। जो इवेंट सबसे पहले हुआ है उसे सबसे पहले, फिर जो उसके बाद हुआ है उसको उसके बाद लगाना है, इन दिस ऑर्डर। सो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग में लगाइए। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोमीटर। इट इज अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस। ये एक बहुत ही एक्यूरेट, ये मीटर, जिस भी वर्ड के एंड में मीटर आता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू मेजरमेंट। सो ये टाइम को मेजर करता है। ये एक हाईली एक्यूरेट टाइम पीस है, स्पेशली फॉर शिप्स। ये यूज होता है शिप्स में, मतलब कि टाइम मेजर करने के लिए शिप्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट को बोलते हैं क्रोनोमेट्री। So let us proceed further. The prefix sin means together. Sin का मतलब होता है साथ में। So synchronize word का मतलब होता है to make something happen or work at the same time or speed. किसी चीज को सेम टाइम पे करना और सेम स्पीड से करना, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस ऐसी होती है जिसमें आपको साथ में चीजें करनी होती है, साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ उस डांस को परफॉर्म करना होता है। सो जैसे सबके हैंड्स सेम टाइम पे मूव करने चाहिए, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन में होना, मतलब कि सेम टाइम पे सेम स्पीड से कोई काम करना, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना, मतलब साथ में करना। नाउ ये वर्ड्स हमने अभी पढ़े, ये रिपीट हो गए हैं। Our next root word is pathos. Pathos means suffering or disease, मतलब कि कोई डिसीज या फिर कोई सफरिंग, उसे हम बोलते हैं पैथोस। So the word is pathology, means the scientific study of diseases of the body. साइंटिफिक स्टडी करना डिसीजेस की, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी। एंड पैथोलॉजिस्ट ये एक डॉक्टर होता है जो एक्सपर्ट होता है पैथोलॉजी में। डिसीज की स्टडी करने में जो डॉक्टर एक्सपर्ट होता है उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड इज पैथोस। अब पैथोस रूट वर्ड के दो मीनिंग हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। सो एक पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या डिसीज, और एक पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। सिम इज फॉर द ग्रीक प्रीफिक्स सिन। सिम जो है हमारा, वो ग्रीक प्रीफिक्स सिन के लिए यूज होता है, जिसका मतलब होता है विद या फिर टुगेदर। सिन का मतलब हमने पढ़ा था अभी, सिन का मतलब होता है साथ में। सो सिन की जगह हम सिम भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी साथ में होता है। सो सिंपैथी, इसमें सिम मीन्स साथ और पैथोस मीन्स फीलिंग। सो साथ में एक जैसा फील करना। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पर्सन्स फीलिंग, मतलब आप दूसरे पर्सन की फीलिंग को समझ पा रहे हो, स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स। जब आप दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उसे हम बोलते हैं सिंपैथी, उसे सिंपैथी देना। नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंटी। एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट होना, उसके खिलाफ होना। सो एंटीपैथी, एंटी मीन्स अगेंस्ट होना, पैथोस, ये पैथोस, इसमें पैथोस रूट वर्ड आया है, इसका मतलब होता है फीलिंग, मीन्स किसी की फीलिंग के अगेंस्ट होना। सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी, मतलब किसी को लाइक नहीं करना, किसी चीज को या किसी पर्सन को लाइक नहीं करना, डिसलाइक करना, उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। नाउ एपैथी। ए हमने पढ़ा, ए एक प्रीफिक्स है
जो कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। और पैथोस, इसमें रूट वर्ड आया है एक पैथोस मीन्स फीलिंग, मतलब नेगेटिव फीलिंग होना, कुछ नेगेटिव फीलिंग से रिलेटेड है ये वर्ड। सो द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को लेके इंटरेस्टेड ना होना, उसे हम बोलते हैं एपैथी होना, अनइंटरेस्टेड होना किसी भी चीज में, दैट इज कॉल्ड एपैथी। पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट अभी हमने पढ़ा, ये एक डॉक्टर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं डिसीजेस में, उन्हें हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। नाउ एम, एम इज फॉर द ग्रीक प्रीफिक्स एन मीनिंग इन, जिसका मतलब होता है इन। एन प्रीफिक्स का मतलब होता है in. So empathy means you may be so sensitive or perceptive that you do not only share the feelings, आप इतने sensitive होते हो कि आप सिर्फ उसके साथ वो feeling share नहीं करते, इनफैक्ट आप उस person की जगह खुद को रख के वैसा सोचते हो, उस feeling को हम बोलते हैं empathy। pathetic, pathetic means causing you to feel pity or sadness, मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको पिटी फील कराती है और सैड, दुखी फील कराती है। वेरी बैड, आप बहुत बेकार फील करते हो, वीक फील करते हो और यूजलेस फील करते हो, इसे हम बोलते हैं पैथेटिक। बहुत गंदी सिचुएशन में होना, खराब सिचुएशन में सैड होना, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक। नेक्स्ट रूट वर्ड इज टेली, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। सो टेलीपैथी मतलब जब आप डिस्टेंस में रहकर किसी की फीलिंग्स को सोचते हो, किसी के लिए फील करते हो जब आप डिस्टेंस में रहकर। सो द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल्स माइंड विदाउट यूजिंग स्पीच, राइटिंग और अदर नॉर्मल मेथड्स, जब आप कम्युनिकेट करते हो थॉट्स के साथ, दो लोग, दो पर्सन सपोज करो, एक बहुत दूर रहता है और दूसरा पर्सन, दोनों ही पर्सन बहुत दूर रहते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं दूर दूर से ही। सो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। बिना स्पीच की हेल्प से, विदाउट राइटिंग की हेल्प से, जब वो दो पर्सन एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, मतलब वो डिस्टेंस में रहकर एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, that is called telepathy. So this is all for today. I hope you liked the session. Thank you everyone. So if you like this session, please like, share and subscribe to my channel, and for further videos please join my Telegram channel, and please follow me on Instagram for any queries. The link is there in the description. Thank you.